हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालेंगे। क्या होता है एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स? इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये ए आई जे क्या है? एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। विच इज द ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। ए आई जे जो कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। ए आई जे क्या है? ट्रांसपोज। ये तो इसका ट्रांसपोज लेना है। ए आई जे, ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट ए आई जे इन द एडजॉइंट ऑफ ए। सो डेफिनेशन क्या बनी इसकी कि इट इज अनदर n rows square matrix which is a transpose of capital Aij, transpose of this। या तो आप ये लिखिए ट्रांसपोज, फिर ये डैश मत लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ दिस, और यू कैन से विच इज ऑफ Aij डैश। अगर यहां पर डैश लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? ट्रांसपोज। या वर्डिंग में लिख दीजिए या यहाँ पे डैश लिख लीजिए, दोनों में से एक काम करना है। वेयर Aij इज द cofactor of Aij in the determinant of A। अब कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें किस किस की जरूरत होती थी? एक तो माइनर की। कोफैक्टर के लिए किसकी जरूरत है? माइनर की। और एडजॉइंट के लिए पहले माइनर निकालेंगे, फिर आप कोफैक्टर निकालेंगे, और चाहे 1 2 का निकाले चाहे 1 3 का निकाले, और फिर जाके अपने पास एडजॉइंट आएगा। और एडजॉइंट के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बोला था इसका फॉर्मूला ए आई जे इज इक्वल टू माइनस 1 पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अगर इनका सम ऑड बना तो रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। अगर इनका सम इवन बना तो रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है जी, यही माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस आएगा जी। अब एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट अपन। इफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक 2x2 का और एक 3x3 का। इस तरह मैंने ये क्वेश्चन लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड -4 है। फाइंड adjoint of A, find adjoint of A। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट की बात करेंगे। इस केस के अंदर A11 क्या है? स्मॉल Aij, यानी स्मॉल A11, उसकी वैल्यू क्या है? 1। A12, क्योंकि ये मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल A से, उसके एलिमेंट को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये कैपिटल B से होता, यहाँ पे B स्मॉल b में आ जाता, राइट। ये एंट्री आपने लिखी 1 2। नेक्स्ट अपने पास A21 A22, राइट। अब अपन इनका माइनर लिखेंगे। इस एलिमेंट का माइनर क्या होता है? इसका डिटर्मिनेंट। रो, जहां भी ये एलिमेंट लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, बचेगा क्या? सिंगल एलिमेंट बचेगा, एज इट इज आएगा। मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं। M12 ये इस एलिमेंट का A12 की क्या है? 2, यानी जो ये एलिमेंट 2 है इसका अपने पास माइनर क्या आएगा? रो और कॉलम डिलीट कर दो, रो गई कॉलम गया, तो बचा अपने पास 3। सिमिलरली A21 रो और कॉलम डिलीट करोगे। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा? M22 का माइनर, रो भी कंप्लीट डिलीट कर दी और कॉलम भी कर दिया, बचा अपने पास 1। अब ये आपने लिखना है कोफैक्टर, दूसरा इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तीसरा अपने पास इस एलिमेंट का आपके पास कोफैक्टर आ जाएगा, इसे बोला जाएगा A21, और लास्ट वाले एलिमेंट का है A22।
अब इनका सम क्या है, ऑड है कि इवन है? अगर ऑड आ जाए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, मैं इसका कोफैक्टर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा माइनर का। अगर इवन आ जाए तो रिजल्ट क्या है, एज इट इज माइनर ही आएगा। तो यहाँ पे इवन बन रहा है, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनर के। यहाँ इनका सम क्या है, ऑड है, इसका नेगेटिव। हाँ जी, ऑड है तो नेगेटिव, ये क्या इवन एज इट इज, क्योंकि -1/4 इंटू m22 यही है डायरेक्ट। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आपने क्या बोला है, इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। ट्रांसपोज ऑफ, पहले अपन कोफैक्टर के एलिमेंट्स को लिख के उसका मैट्रिक्स तैयार करें, A11 A12 A21 A22। ये तो आपने क्या लिख लिया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। क्या लेना है इसका, ट्रांसपोज, या तो आगे लिख दीजिए वर्डिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस, क्या इसकी डैश लगा दीजिए, राइट, दोनों राइट है। A11 ये एंट्री क्या है, -4 -3 -2 1, और इसका आपने क्या लिया, ट्रांसपोज लेना है। लिया नहीं अभी, अभी लेना है। क्या मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो, -4 -3, फर्स्ट रो जो अपने पास हॉरिजॉन्टल थी उसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया वर्टिकल, सेकंड रो -2 1, ये अपने पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि आपका आंसर आ गया, फाइंड एडजॉइंट ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वेरीफाई करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, जो कि हमेशा ट्रू होगी। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ए का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं करता हूं यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कैलकुलेशन आप करते हैं। पहले मैंने लिखा मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 -4 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की आपने कैलकुलेशन की है -4 -2 -3 एंड 1। ये मल्टीप्लाई हमने बहुत पहले कर ली। इधर से चलती है रो और इस साइड से कॉलम, तो 1 इंटू -4 देन +2 इंटू -3, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, -10, राइट। सिमिलरली सेकंड कॉलम के लिए तो 1 इंटू -2 एंड 2 इंटू दिस, तो नेट रिजल्ट अपने पास क्या गया, 0। नेक्स्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई, यहां रिजल्ट 0 आएगा। देखो दोबारा चेक करिए, 3 इंटू -4 -12 +12 0 हो गया, और यहां पे जो एलिमेंट करेंगे उसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, -10, राइट। ये है इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसी वे से आप एडजॉइंट ए पहले लिख लीजिए और ए को बाद में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे वो भी रिजल्ट यही आएगा। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, ये वैल्यू सेम आएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहेगी, ओके। उसको करने के बाद आप उसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। वो कैलकुलेशन करनी है आपने, एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट भी एडजॉइंट ए, ये भी एडजॉइंट ए क्या, मैट्रिक्स, इंटू ए वो भी क्या, मैट्रिक्स, उनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, मैट्रिक्स। वो आपने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। पहले डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट तो कर ले। क्या है अपने पास, 1 2 3
-4 इसका डिटर्मिनेंट क्या मेथड 1 × -4 माइनस दिस इंटू दिस -6 तो क्या बन गया -10। तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन n यहाँ पे कितना है 2/2 का है। ये ऑर्डर क्या है 2/2 का। n क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को, और n की वैल्यू होगी अगर ये 2/2 का है n की वैल्यू 2 होगी, और ये 3/3 का है n की वैल्यू आपके पास 3 होगी। आपके पास 3 तक की सिलेबस में है। तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन या I2 तो इसकी वैल्यू अपने पास है -10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं 2/2 का 1 0 0 1 यानी डायगोनल एलिमेंट्स अपने पास 1 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो ये कैलकुलेशन करिए, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को करते हैं तो क्या बन जाएगा -10 0 0 -10। तो अब रिजल्ट देखिए क्या बना आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी हैव a into adjoint a is equal to adjoint a into a is equal to डिटर्मिनेंट a into in और I3 और I2 जो भी क्वेश्चन के अंदर रिटर्न में है क्या है ट्रू है। और ये प्रॉपर्टी हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। a into adjoint a या adjoint a into a is equal to डिटर्मिनेंट a into in। तो अपने पास दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक तो क्वेश्चन सिंपल इतना कहता है कि फाइंड adjoint a, आपका आंसर यहाँ तक होता राइट। और अगर ये आ गया इफ a is equal to this वेरीफाई a into adjoint a is equal to adjoint a into a और is equal to डिटर्मिनेंट a into in, तो फिर अपने को पता है कि adjoint a हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे उसने नहीं लिखा लेकिन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम adjoint a निकालेंगे, फिर हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या अपने पास मैट्रिक्स a, राइट हैंड साइड यानी ये प्री मल्टीप्लाई और ये पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई में अपने पास a है और पोस्ट मल्टीप्लाई में अपने पास adjoint a है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला। सिमिलरली इसके अंदर एडजॉइंट ए प्री है और मैट्रिक्स ए क्या है पोस्ट, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। वो भी रिजल्ट आपके पास मैंने यहाँ की नहीं, आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है और ये रिजल्ट यही आएगा। और तीसरा आपने ये चेक करना है डिटर्मिनेंट ए की पहले कैलकुलेशन आराम से कर लीजिए, फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन उनकी मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू जो है तीनों सेम आएंगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी गेट और रिजल्ट इज वेरीफाइड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3/3 का, क्योंकि दो ही क्वेश्चन बनते हैं 2/2 और 3/3। इफ a इज इक्वल टू ये आपके पास डेफिनेशन, इसको भी रिमूव कर दें। एक और ले लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 1 2 3 0 5 0 और नेक्स्ट अपने पास 2 4 3, ये मैट्रिक्स है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है राइट। एडजॉइंट भी एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास मिलेगा। तो एलिमेंट लिखने के लिखना चाहो तो आप ये लिख लीजिए A11 यहाँ पे क्या है इस केस के लिए A11 A12 A13 A21 A22, ये इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। A22 की वैल्यू क्या है, A33 की वैल्यू क्या है, A23 A31 32 एंड 33। ओके, कॉमे लगा लेना, इनमें सेपरेट कर लेना चाहिए। अब पहला पॉइंट आप माइनर निकालेंगे, पहले एलिमेंट का माइनर जहां ये लाई कर रहा है, रो और कॉलम को कट कर दो, डिलीट कर दो। आपके पास जो बचेगा यहाँ पे
क्योंकि ये 3/3 का है, आप एक रो और एक कॉलम को डिलीट करोगे, आपके पास 2/2 का बचेगा, उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और वो क्या बचा अपने पास 50, क्योंकि जैसे आपने ये रो और कॉलम डिलीट किया 50 और 43 का अपने पास बचा, ये कैलकुलेट कर लीजिए। 5 3 जा 15 माइनस 0। नेक्स्ट अपने पास M12, इस तरह हर एक एलिमेंट का अपने पहले माइनर निकालना है। ओके, माइनर निकालते 1 2 का निकालना जी, ये रो और ये कॉलम डिलीट करिए तो रहेगा अपने पास 0 0 2 3। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 0 × 3 माइनस 0 × 2 रिजल्ट 0। M13, ये रो और कॉलम डिलीट की तो रह गया अपने पास 0 5 and 2 4। कैलकुलेशन 0 माइनस 10। छोटी कैलकुलेशन ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं होती। M21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए। ये M21 यहां पे लाई कर रहा है, इस एलिमेंट की पोजीशन को बोलेंगे A1 A21। ये रो और ये कॉलम डिलीट कर ले, बचा अपने पास 2 3 और 4 3। हाँ जी, तो दिस एंड दिस 6 माइनस 12 रिजल्ट -6। M22, ये कैलकुलेशन रो और कॉलम डिलीट 1 3 2 3, ये रो और कॉलम डिलीट तो 1 3 एंड 2 3 का रह गया, तो 3 माइनस 6 कैलकुलेशन -3। M23, रो और कॉलम को डिलीट किया 1 2 2 4, तो ये 4 माइनस 4 0। अब थर्ड रो का आप माइनर निकालेंगे, रो और कॉलम को डिलीट करिए 2 3 5 0, क्या रह गया 0 माइनस 15, कैलकुलेशन में -15 आ गया। M21 सॉरी 3 1 भी नहीं कहेंगे 3 2, क्योंकि 3 1 का अपन जो एलिमेंट है उसका माइनर पहले निकाल चुके हैं। अब इस एलिमेंट का निकालना है, तो इसको बोलते हैं, इस एलिमेंट की पोजीशन को बोलेंगे 3 2, M32 बनेगा। रो और कॉलम डिलीट, कॉलम कर दिया रो कर दिया, तो बचा अपने पास 1 3, और इसके बाद जब आपने इस कॉलम को किया तो बचा 0 0, इसने रिजल्ट दे दिया 0। और M33 की बात करेंगे, M33 में कॉलम तो ये गया और रो ये, तो रहेगा अपने पास 1 2 0 5, तो 5 माइनस 0 रिजल्ट 5। अब आप लिखिए कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर सम क्या है, इनका इवन है, सो रिजल्ट एज इट इज। हाँ जी, सम क्या है ऑड, तो रिजल्ट इसका नेगेटिव 1 3, ये यहाँ पे लिख लेना। हाँ जी, सम क्या है इवन है, तो रिजल्ट क्या है एज इट इज। 8 2 1 की कैलकुलेशन, सम क्या है ऑड, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। 8 2 2 क्या बन गया, वही इवन की वजह से एज इट इज। और 8 2 3 ये बन गया। नेक्स्ट 8 3 1 की कैलकुलेशन इवन है एज इट इज। 3 2 ऑड है, इसका नेगेटिव, 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। और 8 3 3 इवन की वजह से एज इट इज। ये तो अपने पास कोफैक्टर आ गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि पहले आपने एलिमेंट्स की पोजीशन को लिखा,
फिर आपने उनका माइनर निकाला है। माइनर निकालने के बाद ए आई जे का फॉर्मूला क्या था अपने पास, -1 आई प्लस जे एम आई जे। उसके अकॉर्डिंग यानी अगर ये सम अपने पास इवन बनता है तो रिजल्ट माइनर वाला ही आएगा, अगर ये ऑड बनता है तो रिजल्ट माइनर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कोई वैल्यू नहीं आनी, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है। अगर ये इवन बन रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड बन रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब आपका पॉइंट है एडजॉइंट, तो यहां लिख देते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोला था कि पहले आप कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखिए, इसका आप ट्रांसपोज क्या लीजिए, ट्रांसपोज। हाँ जी, तो पहला एलिमेंट ये 15, नेक्स्ट 0 -10, A21, A22, A23, 31, 32, 33, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। यही डेफिनेशन दे रही। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट आ गया। अब यहां पे भी वेरीफाई करना है आपने, ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन यहाँ पे आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। I3 के लिए क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तीनों की कैलकुलेशन चेक करके देखेंगे सेम आ रही है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 रिजल्ट इज वेरीफाइड। कंप्लीट करना है इसको, राइट। वो 2/2 का था और ये 3/3 का था। आज का पॉइंट आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसकी वेरिफिकेशन आपने सही ढंग से करनी है। और इससे रिलेटेड आपकी जो एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज है वो है जी 4.5, इसके एग्जाम्पल करने हैं। और क्वेश्चन है इसके, फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह 2/2 का है, सेकंड क्वेश्चन 3/3 का है, और आगे क्वेश्चन नंबर 3rd 4th में वेरिफिकेशन आ गई। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन सिर्फ अपने पास 4 ही बने आगे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5th 6th में क्या आता है, इनवर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, राइट। पहले आप ये एडजॉइंट निकाल लीजिए। ओके, थैंक यू। देखता नहीं रे, हैं, देखता नहीं रे।